हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है दीपक तले अंधेरा, दीपक के नीचे अंधेरा होता है। हम बाहरी जगत को देखते हैं, जानते हैं, पर स्वयं के प्रति अज्ञानी और अनभिज्ञ हैं। हम आज इस पर चिंतन करें। 40 का तीसरा सप्ताह 29 मार्च 2025 शनिवार। पहला पाठ नबी होसेया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 14 तक। स्वयं को जान लेना सबसे ऊंचा ज्ञान है और स्वयं के प्रति अज्ञानता, अनभिज्ञता सबसे बड़ी अज्ञानता है। आत्मज्ञान या आत्मबोध सबसे ऊंचा ज्ञान है, क्योंकि जब हम आत्मबोध में होते हैं तब हम होश में होते हैं। और होश में जीना, होशपूर्वक जीना, होश यह कि मैं आत्मा हूँ, शरीर और मन के आगे। तो आत्म चेतना में जीवन हमें दिव्य बनाता है और आत्म अज्ञानता ही हमें शरीरी, बाहरी और दुनियावी बनाता है। आज हम इस बात पर चिंतन करें कि हम कितने ज्ञानी आत्मबोध में या अज्ञानी स्वयं के प्रति अंधेरे में हैं। कई बार हम अपने ज्ञान के लिए हमारी इंद्रियों पर आश्रित रहते हैं, इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं और इंद्रियों के ज्ञान से चलते हैं, इंद्रियों के ज्ञान में जीते हैं। इंद्रिय हमारा देखना, सुनना, स्पर्श, चखना, सूंघना, ये सब इंद्रिय हमारी बाहरी जगत से जुड़ी हैं, बाहरी चीज़ों से जुड़ी हैं। जिस तरह से जानवर इंद्रियों के द्वारा संचालित होते हैं, कई बार हम भी मात्र इंद्रियों के द्वारा संचालित होते हैं। खाना, पीना, सोना, प्रजनन करना, पालना, ये सब बाहरी इंद्रियों के द्वारा संचालित होना है। कई बार हमारी सारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारा शरीर बाहरी जगत के अनुसार और इंद्रियों से प्रभावित होकर जीता है। ईसा ने जो दृष्टांत सुनाया फरीसी और नाकेदार का, यह हमें एक नज़रिया देता है, देखने का ढंग, देखने की कला। देखने की कला, देखने का ढंग स्वयं से शुरू होता है। जब हम स्वयं को देख पाते हैं, सही नज़रिए से देख पाते हैं, तब हमारा मन और जीवन बदलता है। जब तक हम स्वयं को देख नहीं पाते, स्वयं के प्रति अज्ञानी हैं, तो वही अहंकार है, घमंड है। और जब भी हमारे अंदर अंधेरा होगा, हम खुद को नहीं देख पाएंगे, तब हम खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ मानेंगे और अहंकार में जिएंगे। और अहंकार में जीने से हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी, बदलाव नहीं होगा। स्वयं को देखने के लिए हिम्मत चाहिए, देखने की कला चाहिए, आत्मचिंतन, आत्मचेतना, आत्मबोध चाहिए। ईसा ने नाकेदार की तारीफ की,
नाकेदार पापी था, दुर्बल था, बेईमान था, लेकिन वह स्वयं को स्वीकार करता है, वह स्वयं को देख पाता है। कई बार जो पियंकड़ होता है, सारा मोहल्ला जानता है कि वह पीता है, लेकिन पियंकड़ यह नहीं समझ पाता कि वह पीता है। हर व्यक्ति के साथ ये बात लागू होती है। मैं जिस क्षेत्र में कमज़ोर हूँ, बेईमान हूँ, क्या मैं जानता हूँ, क्या मैं जागा हूँ? जब मेरे मन में आत्मबोध होगा, स्वयं के प्रति चेतना होगी, तब मैं स्वयं को देख पाऊंगा। स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, स्वयं के प्रति सजग होना ही हमें विनम्र बनाता है और झुकाता है। जब मन बदलता है तब हृदय बदलने को तैयार हो जाता है। इसलिए सबसे ऊंचा ज्ञान है वो स्वयं का ज्ञान है, खुद का ज्ञान है, आत्मबोध है। और जब हमारे अंदर आत्मबोध नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, तो हम आँख रहते हुए भी अंधे हैं। फरीसी ऐसा ही थे जिनको ईसा ने कहा कि तुम अंधे हो, स्वयं का गलत आकलन करते हो, अहंकार से भरे हो। आज आप ईसा के इन वचनों को सुने। ईसा स्वयं ईश्वर के पुत्र थे। उनका स्वभाव नम्र और विनीत था। उन्होंने स्वयं को हमारे बीच ऐसे रखा जैसे वे हमारी ही तरह हैं। वे चाहते थे कि हम जो ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जो इस संसार में अच्छाई के लिए, बदलाव के लिए भेजे गए हैं, हम आत्मचिंतन करें, आत्मबोध में उतरें, आत्मज्ञान में बढ़ें। नबी होसेया लोगों के आत्मबोध और आत्म चेतना और चिंतन के लिए प्रार्थना करते हैं। नबी के द्वारा ईश्वर के लोग जगाए गए। आज भी प्रभु की वाणी, पवित्र आत्मा हमें ज्ञान के द्वारा, बोध के द्वारा, शास्त्र के आदेशों, शास्त्र की शिक्षा और प्रभु की वाणी के द्वारा हमें जगाता और ईश्वर से जोड़ता है। धर्मशास्त्र को पढ़ने के लिए कुछ समय निकालें। मनन, चिंतन और ध्यान करने के लिए कुछ समय निकालकर प्रभु के सानिध्य में बैठें और स्वयं को प्रकाशित, आलोकित और आनंदित करें। आमीन।